हेलो स्टूडेंट, मैं जनार्दन सिंह आपका केमिस्ट्री क्लासेस में ऑनलाइन आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पिछले वीडियो में हमने साम्यावस्था पर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के विषय में हमने आपको समझाया था। आज हम पुनः द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से कुछ और स्पष्टीकरण कर लेते हैं। जैसे कोई भी अभिक्रिया दी जाएगी तो उसका आप केसी कैसे निकालेंगे, यानी शाम स्थिरांक किसे कैसे निकालेंगे, शाम स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी, इनको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NS3 है। इसमें हम Kc का मान कैसे निकालें? Kc को क्या कहते थे बेटा? हम साम स्थिरांक कहते थे। तो चलिए हम स्पष्टीकरण के साथ फिर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से स्पष्टीकरण करते हैं। डायरेक्ट करना भी आपको सिखा देंगे। द्रव अनुपाती क्रिया से, द्रव्यानुपाती क्रिया से आपने द्रव्यानुपाती क्रिया से सीखा क्या था कि अग्र अभिक्रिया का वेग या किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने दर को मान लिया, क्या अग्र दिशा के लिए है R, प्रोपोर्शनल क्या क्या है आपके पास? A है, N2 हो गया, फिर क्या है आपके पास? H2 है, N2 H2 की घाते कितना चढ़ा दे बेटा? 3। यदि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? KF लग जाएगा N2 into H2 की घाते 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अगर हम पार्श्व के लिए करें, विपरीत यानी पार्श्व के लिए, तो क्या पीछे की तरफ आ रही है? NH3 आ रहा है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं RB बराबर KB NH3 की घाते 2, समीकरण नंबर क्या हो गया? सेकेंड। तो साम्य स्थिरांक यानी दोनों, आपने साम्यावस्था पर क्या सीखा था? साम्यावस्था पर आपने साम्यावस्था पर क्या सीखा था कि अग्र अभिक्रिया का वेग और पार्श्व अभिक्रिया के वेग आपस में कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, यानी RF बराबर RB। तो चलिए मान रखते हैं RF की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है, RB की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है। तो RF की वैल्यू आपके पास है कितनी? KF N2 का सक्रिय द्रव्यमान into H2 का सक्रिय द्रव्यमान घाते 3 बराबर KB into NH3 का सक्रिय द्रव्यमान की घाते 2। तो आपको पता है KB इसके बटे में ले आते हैं, तो KF बटे KB बराबर NH3 की घाते 2 बटे N2 into H2 की घाते 3। तो इसे आप लोग क्या कहते थे? Kc कहते थे। तो Kc बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? Kc बराबर, इसे क्या कहते थे? Kc। तो Kc बराबर हमारे पास क्या आ गया? NH3 की घाते 2 बटे N2 का सक्रिय द्रव्यमान H2 की घाते 3। ये आपका साम्य स्थिरांक निकल करके आ गया। अब आप इतना तरीका आप सीख चुके हैं, तो अगर इतना बार बार तो आपको करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके डायरेक्ट तरीके भी हम आपको बता देते हैं जिससे आप आसानी से कर सकें। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं Kc निकालना है, तो Kc में पहले उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद आपके पास कौन है? इसके अग्र के लिए कौन सा हुआ? NH3। तो आपने उत्पाद NH3 कितनी घात में चढ़ा हुआ था? 2, तो आपने 2 चढ़ा दिया। अपॉन में ले आके N2 अकेला लिखा था आपने, N2 का सक्रिय द्रव्यमान लिखा, फिर H2 लिखा, H2 की घाते कितना चढ़ा हुआ? 3 लिख दिया, आपका Kc बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार हम
एक और अभिक्रिया ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। जैसे टू एच आई रिवर्सिबल H2 प्लस I2 इसके लिए मुझे केसी बनाना है। केसी बनाना डायरेक्ट भी बता दें कौन आपके पास उत्पाद में है। ये आपके उत्पाद में कौन कौन है? H2 तो आपने लिख दिया क्या H2, कोई गुणा तो नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे इनटू। अब क्या आया I2 लिख दिया। अपॉन अभिकारक क्या है HI तो आपने HI लिखा की घात में कितना है 2 आपने 2 लिख दिया। डायरेक्ट आपके पास केसी बनकर के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन ये बना कि बार बार केसी लिख रहे हैं तो केसी की परिभाषा केसी है क्या? आपको हमने बताया कि केसी साम स्थिरांक है तो साम स्थिरांक की परिभाषा क्या बनेगी? तो चलिए देख लेते हैं साम स्थिरांक की परिभाषा को भी। साम स्थिरांक यानी केसी की परिभाषा। तो स्थिरता पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग तथा पार्श्व अभिक्रिया के वेग के अनुपात को साम स्थिरांक कहते हैं। स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया का वेग तथा पार्श्व अभिक्रिया के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? साम स्थिरांक कहते हैं। जैसे इसका फार्मूला क्या बनेगा, सूत्र क्या बनेगा? तो Kc बराबर अग्र अभिक्रिया का वेग यानी Kf और पार्श्व अभिक्रिया का वेग यानी K। तो अग्र अभिक्रिया का वेग तथा पार्श्व अभिक्रिया के वेग को अनुपात को क्या कहते हैं? साम स्थिरांक कहते हैं। अब आपने साम स्थिरांक को भी जान लिया। अब क्वेश्चन बन जाता है कि किसी भी अभिक्रिया आपको दे दी जाए, कोई भी अभिक्रिया दे दी जाए तो आप साम स्थिरांक की यूनिट यानी मात्रक कैसे निकालेंगे? इसका मात्रक क्या होता है? आपके पास क्वेश्चंस बन रहा होगा, उसका हम आसानी से आपको जवाब देते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास N2 प्लस H2 2NH3 है, इसके लिए हमें Kc की यूनिट बतानी है। यूनिट मीन्स मात्रक। मात्रक हमें बतानी है कि इसकी कितना कैसे मात्रक आएगा। तो सर्वप्रथम आपको Kc का मात्रक बनाना है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? Kc का फार्मूला बनाना होगा। तो चलिए Kc का फार्मूला बनाते हैं। Kc बराबर क्या बन जाएगा? NH3 की घात 2। NH3 का सक्रिय द्रव्यमान की घात कितना हो गया? 2। ये जो कोष्टक लगाते हैं इसे क्या कहते हैं? सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सक्रिय द्रव्यमान का मात्रक भी हमने बताया था कि मोल प्रति लीटर। अब आ जाते हैं इसमें, आपने N2 लिख लिया,
फिर क्या है आपके पास H2 हुआ, तो H2 भी लिख दिया कि घात में कितना चढ़ा हुआ है, 3 चढ़ा हुआ है। तो अब हमें केसी की यूनिट निकालना, हमने आपको बताया भी था कि जो कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक जिसे सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं, इसका मात्रक होता क्या था, मोल प्रति लीटर होता था। तो इसके अंदर कुछ भी भरा है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें किससे मतलब है, कोष्टक से मतलब, इसका मात्रक क्या आएगा, मोल प्रति लीटर। तो चलिए रखते हैं Kc बराबर NS, ये सक्रिय द्रव्यमान लगा हुआ है, NS से कोई वास्ता नहीं है, क्या लिखे, मोल प्रति लीटर की घाते कितना है, 2 है, आपने 2 लिख दिया, बटे फिर एक सक्रिय द्रव्यमान आ गया, उसका ही मात्रक क्या बन जाएगा, मोल प्रति लीटर इनटू फिर सक्रिय द्रव्यमान आ गया, मोल प्रति लीटर की घाते कितना है, 3, आपने 3 लिख लिया। क्या इसे हम काट सकते हैं, 2 घाते ये खत्म, 1 ये खत्म, 2 घाते इधर कितना बच गया आपके पास, 1 घात बच गई, चलिए लिख लेते हैं 1 बटे मोल बटे लीटर। प्रति का मतलब क्या होता है, मोल बटे लीटर, इधर कितना बच गया, मोल बटे लीटर। तो मोल मोल का गुणा करें, लीटर लीटर गुणा करें तो क्या बन जाएगा, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। तो ये कहां पहुंचेंगे, सभी ऊपर पहुंचेंगे, तो क्या बन जाएगा, लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर। इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। आप किसी भी अभिक्रिया के लिए केसी का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। यदि फिर भी ना समझ में आए तो बार बार आप कमेंट करके या कॉल के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपको अगले वीडियो में पुनः फिर मिलते हैं। धन्यवाद।